वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। आज हम पढ़ने वाले इनवर्स के बारे में। मैं आप लोग को पहली वीडियो में बता चुका हूं इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है। कौन कौन से? बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं हूं। दूसरा मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में मैं दो टाइप बताया हूं, उसके अंदर दो तरीके यूज करने के, बाय यूजिंग कॉलम, बाय यूजिंग रो। अगर सवाल में कुछ इस तरीके से सवाल पूछा है, सवाल को समझना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सवाल के मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते। कंडीशन क्या बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने बोला है। अगर डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछ ले आप लोग से फाइंड द इनवर्स, तो आप लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे एडजॉइंट मेथड लगाओ, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओ, डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि उसके अंदर कोई कमांड नहीं दिया। लेकिन सवाल में अगर ये बोल दिया फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो बोल दिया है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं किया है कि रो से करो कि कॉलम से करो। अब इतना तो मालूम पड़ गया कि इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है, एक होता है एडजॉइंट मेथड और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अभी ये सवाल में बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अपने को सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर इंडिकेट नहीं किया है कि अपने को रो मेथड से करना है कि कॉलम मेथड से करना है। अब इसके अंदर आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं जब अगर नहीं बोला है तो। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स है अगर वो यानी कि जीरो के नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आ गए तो इनवर्स फाइंड ही नहीं हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है, मॉड ऑफ ए यानी कि जो डिटरमिनेंट रहेगा वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई की। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मैं आप लोग को स्टेप्स बताया था। पहले हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो मतलब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसा पहचाने के नॉन सिंगुलर है, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया मॉड ऑफ ए की वैल्यू, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब उसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाए तो उसे सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर आ गया तो इनवर्स फाइंड ही नहीं हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलो स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका डिटरमिनेंट। इसको मान लो, इधर लिख दिया मैंने लेट, ये मैट्रिक्स को मैंने मान लिया कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया 1 2 2 -1। क्लियर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। अगर नॉन सिंगुलर रहेगी तो हम इनवर्स फाइंड करेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे वहीं पे। क्लियर है, मॉड ए फाइंड करते हैं। ठीक है, मॉड ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 -1। क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को तो पता ही है। सॉल्व में ऐसा दो ब्रैकेट बनाने का, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट माइनस लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और ये -1 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस लिखा, 2 2 जा 4। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 लिखा, बड़े नंबर की साइन लगा, ये क्या मिल गया अपने को, मॉड ऑफ ए मिल गया, जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं आया, यानी कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते। ये बात तो तय हो गई। ठीक है, आगे देखते। पहला स्टेप क्लियर हो गया, हमने वेरीफाई कर चुके कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। फिर हमें क्या लगाना है, दूसरा स्टेप, ये फॉर्मूला लगाना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। बराबर। ए क्या है, अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स। ए को क्या माने थे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे प्यार से 1 2 2 -1। क्लियर है। अब ए इनवर्स तो हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू आई क्या है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो ऑर्डर रहेगा उसका ही ये ऑर्डर रहना चाहिए, ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, तो इसका भी ऑर्डर कितना रहेगा, 2 × 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। क्लियर।
ये तो हमें क्लियर हो गया, हम फॉर्मेट में लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, इधर लेके आना है। समझ में आ रहा है? ये जो 1 0 0 1 दिख रहा है, ये कहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है, ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर आ जाए। इसके दो तरीके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरीके हैं। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर सवाल में क्या रहता है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सवाल को समझो, अगर सवाल में बोल दिया रो मेथड से करो, अगर आप लोग कॉलम से करते तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कमांड अगर सवाल में दिया है तो मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पहले चीज हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करना है। अब इसके अंदर कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है, रो करो या कॉलम करो, तो एज योर चॉइस, आप लोग चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो। चलो मैं रो से करके दिखाता हूं। रो से करना है, ऐसा ऑपरेशन करना है, ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, ये तो 1 ऑलरेडी है ही है, हमें इसको क्या बनाना है, माइनस को हटाना है। ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है हमें। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 0 बना रहा हूँ। 0 कैसा बने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसको? R1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R2 में से R1 माइनस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इधर R2 में काम करूंगा। कैसा काम करूंगा, R2 माइनस 2R1। क्लियर हो गया पॉइंट? ये अपने से सोचना है, दिमाग लगाना है हमें। समझ में? इसको रटना नहीं है ऑपरेशन को, बस इसको 0 बनाना है हमें, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन। ठीक है? अब इसको ऑपरेशन में काम करेंगे। कैसा काम कर रहे हैं अपन, R2 में काम कर रहे हैं। बराबर पहले फॉर्मेट में लिख लेना है आप लोग को, ऐसा फॉर्मेट बना देना है। ठीक है? R2 में जब भी काम करेंगे, मैं बताया था R1 सेम रहेगा। R1 की वैल्यू क्या है, 1 2, ये क्या है 1 0। अभी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। R1 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2 और 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0 बचा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब ये क्या है, R2 की वैल्यू -1 है। दिमाग में रखना, नहीं हो रहा है सॉल्व दिमाग से, साइड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 4 -4 और ये -1, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, -5 हो गया। क्लियर हो गया? इसमें भी ये ऑपरेशन करेंगे। R2 की वैल्यू 0 है और R1 की वैल्यू 1 है, तो 0 में से 2 1 2 -2 हो जाएगा। 0 में से -2 गए तो -2 आ जाएगा आंसर अपना। फिर उसके बाद इसके अंदर वापस से ये एलिमेंट में काम करें। R2 की वैल्यू 1 है और R1 की वैल्यू 0 है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये अपना एक ये हो गया, 0 बन गया। अब अपना मकसद क्या है, इसको क्या करना है, 1 बनाना है। इसको क्या करना है, 1 बनाना है। या तो इसको 1 बना दो या तो इसको 0 बना दो, एज योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड। ठीक है? सबसे पहले चीज है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, रटना नहीं है। कितने लोग पहले इसको 0 बनाते, वो कैसा भी कर सकते ऑपरेशन। ठीक है? मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 में काम कर रहा हूं। कैसा काम करूंगा, अगर मैं R2 को -5 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, -5 से डिवाइड करूंगा। ये देखो -5 है, अगर इसी को मैं -5 से डिवाइड करूंगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 1 जा, तो 1 बन रहा है। तो ये आप लोग को सोचना है अपने दिमाग में। समझ में आ रहा है? अब इसको R2 में काम करो, तो चलो फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज फॉर्मेट में हम लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट किस में काम कर रहा हूं मैं, R2 में काम कर रहा हूं, तो R1 सेम रहेगा 1 2 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 0। क्लियर है? अब R2 को -5 से डिवाइड करना है, यानी R2 की जितने भी एलिमेंट है सबको -5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 अपॉन -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, 2 अपॉन 5 बचेगा। ये क्या है, 1 अपॉन -5, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -5। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको क्या बनाना है, अपने को 0 बनाना है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है? अब ये तो हो गया अपना, ये 1 1 और 0। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो किस में काम कर रहा हूँ, करूँगा मैं R1 में काम करूँगा। कैसा काम करूँगा, आप लोग को थोड़ा सा सोचना है। इधर 2 है, इधर 1 है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बराबर? चलो इसको 0 बनाते हैं। तो मैं R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा मैं, तो R1 माइनस 2R2। क्लियर है? 2R2। तो सबसे पहला मैं इधर फॉर्मेट ही लिखूंगा। पहला फॉर्मेट पहले लिख लेता हूँ, A इनवर्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है,
ये यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऐसा लिख लिया। तो सबसे पहली चीज़ हम R1 में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे R2 एज इट इज़ रहेगा 2/5, इधर लिख दिया 2/5, इधर क्या हो गया -1/5। ये माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो या बीच में लिखो चलता है, ठीक है। अच्छा R1 में मैं काम कर रहा था, कैसा काम कर रहा था, R1 - 2R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1 है और R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा एज इट इज, समझ में आ रहा है। अब R1 की वैल्यू 2 है माइनस R2 की वैल्यू कितनी 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0 बचे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे प्यार से, ठीक है। अब इसमें तो काम हो गया, अब इसके अंदर ऑपरेशन अपन अप्लाई करेंगे। अब इधर ध्यान देखिए R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया माइनस ये -2 का 2 लिखा, R2 की वैल्यू कितनी है 2/5, तो डी मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 = 4, 4 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 1 = 5, 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1 डिवाइडेड 5, तो इधर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 माइनस 2 का 2 लिखा, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है मेरे पास -1/5, -1/5, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इधर गौर से ध्यान देंगे आप लोग, ये जो अपनी मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, वो कौन से फॉर्म में बना दिया अपन ने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 और ये क्या हो जाएगा 2/5, ये क्या हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा -1/5। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कितने लोग ऐसा भी लिखते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें से 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ऐसा भी लिखेंगे यहाँ तक भी लिखे तो भी आंसर राइट है। अगर आगे इसमें से 5, इधर भी देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले सकते, तो इधर से मैं लिख दिया 1/5 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 2, ये 2 -1, ये क्या हो गया अपना डिटर्मिनेंट हो गया, मतलब ये A इनवर्स हो गया। ये दूसरे तरीके से कितने लोग ऐसा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉड फाइंड करना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करने के बाद ये फॉर्म लिखना है, फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना है, A को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराना है, उसके अंदर ऑपरेशन लगाना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड लगाया मैं, बाय यूजिंग रो। देखो उसके अंदर रो का ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप लोग कॉलम से भी तैयार कर सकते हैं, कॉलम मतलब कॉलम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख के लो, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, वही दूसरा क्वेश्चन ले रहा है, ये 2.2 का सवाल नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वही क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब इसके अंदर कुछ बोला नहीं, रे के रो से करो, बाय यूजिंग रो, बाय यूजिंग कॉलम। अगर इस तरीके से सवाल बोल रहा है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आप लोग रो से ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉलम में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो रो से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कब ज़्यादा बेटर रहेगा, जब कुछ भी नहीं बोला है तब। अगर सवाल में बोल दिया बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ड्यू टू कॉलम, ड्यू टू रो, ऐसा कुछ सवाल आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है। अब सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, मॉड ऑफ, इसको मान लेंगे हम कौन सी मैट्रिक्स से, बी मैट्रिक्स से। ये कौन सी मैट्रिक्स से, मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं, या मॉड ऑफ ए ही ले लो, कुछ ज़रूरी नहीं है, मॉड ऑफ ए ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, इसका मॉड निकाल लेके 2 -1 -3 2। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट साथ में लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 -3 × -1। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लिखा। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1 मिला। ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 0 के इक्वल आई क्या, नहीं आई। अगर 0 के इक्वल नहीं आई तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इनवर्स फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये लगाना पड़ता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए हमने क्या माने थे, मैट्रिक्स ऑफ 2 -3 -1 2,
ये हमने माने थे, ये ए इनवर्स का ए इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू आई। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 के फॉर्म में, तो आई का भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 फॉर्म में। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंगुलर डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। क्लियर हो गया। इसकी भी क्या ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स को, ये सारी मैट्रिक्स को क्या बनाना है, इसके एलिमेंट्स को क्या बनाना है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसलिए ये सारे एलिमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करते, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पड़ गया, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आ रहा है। इसलिए हमको ये मैट्रिक्स को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये मैट्रिक्स को यहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको 1 अगर बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, R1 और R2 को मैं प्लस कर दूंगा, तो ये देखो 2 में से -1 गया तो 1 बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ, R1 प्लस R2। R1 में काम करूँगा, R1 प्लस R2। जब मैं R1 में काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मेट में लिख लेंगे प्यार से, फॉर्मेट में हमें लिखना ही है। समझ में, R1 में काम कर रहा हूँ तो जिसमें काम करे खाली वो चेंज होगा, जिसमें काम नहीं करे वो एज इट इज रहेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। तो क्या हो जाएगा, R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 सेम रहेगा, तो -1 2 0 1। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना है। 2 में से 1 गया तो बचा 1, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा -1। समझ में आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को प्लस करना है। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये 1 बन गया। अब मेरे को इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 में काम कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, R1 प्लस R2 कर दूंगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर दिया। देखो 0 बन रहा है। ये ऑपरेशन आप लोग को सोचना है ये नंबर के बिना पर, समझ में, इसको रटना नहीं है। हर एक क्वेश्चन में ऑपरेशन चेंज हो गए। समझ में आ रहा है। तो अब इधर क्या हो जाएगा, बोलो तो पहला फॉर्मेट में लिख लेने का, A इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मेट, किस में काम कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ। तो R2 में काम कर रहे हो तो R1 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा -1 1 1। अभी किस में काम कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस करना। 1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब इसको क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये 0 कैसा बनेगा, वापस से मैं क्या करूँगा, R1 में काम कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, R1 प्लस R2। थोड़ा सोच के देखो, ये -1 है, ये +1 है, दोनों को ऐड करो तभी तो 0 बनेगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, R1 में काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल मेथड में पहले फॉर्मेट में लिख देंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू, अब R1 में काम कर रहा हो तो R2 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 2, ये सेम हो गया। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 -1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 3 कितना, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया अपना, समझ में। अब देखो ये मैट्रिक्स तो बन गई, ट्रांसफर कर दिए, ये वाली मैट्रिक्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर दे। तो A इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 2 3 1 2। क्लियर है। ये हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, ये अपना रिजल्ट हो गया। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप लिखना है और सॉल्व करना है। ये बारीक से बारीकी चीज़ पे याद रखना है, ये रटना नहीं है ऑपरेशन। कई बच्चों के दिमाग में कुछ और ऑप्शन आएंगे, कुछ और आएगा, तो खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो ऑपरेशन अलग अलग करके। एक सवाल को कई तरीके से कर सकते, कौन से मेथड में, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोग को अपने दिमाग से फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बोले तो ये ऑपरेशन, ठीक है, तो लिख के ले लो।